चारा चोर का बेटा बिहार का उद्योग मंत्री है और आप तेजस्वी को घेर रहे हैं। देहात में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को। चारा चोर कहते हैं लालू यादव को। यदि न्यायपालिका का आप सम्मान करते हैं तो जगन्नाथ मिश्रा भी कोविड 2018 में दोषी पाया था न्यायपालिका ने, तो उसको भी चारा चोर कहिए। जात पात है बिहार में कि कोई अगड़ी जाति के मतलब 7 खून माफ़ हो जाते हैं और वही काम करने पर पिछड़ी जाति को, जैसे कि बिहार में क्या कहिए, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और मनुस्मृति में तो इस तरह के का बहुत कचरा भरा हुआ है कि एक ही मतलब गलती के लिए शूद्र को कठोर सज़ा मिल जाती है और ब्राह्मण को कोई सज़ा नहीं। तो उसी को आज भी कहीं ना कहीं जातीय चश्मे से देखा जा रहा है कि यदि कोई पिछड़ी जाति का आदमी रहता है तो तुरंत उसको चारा चोर कहा जाता है। जब जगन्नाथ मिश्रा की बात की जाती है तो उसमें डॉक्टर साहब श्रद्धेय जगन्नाथ मिश्रा होने लगता है। भाजपा की बेशर्मी आप कह सकती हैं, निर्लज्जता कह सकती हैं। और जगन्नाथ मिश्रा के बारे में दर्शकों को बताओ, इसका जो बड़ा भाई था ललित नारायण मिश्रा का नाम नकद नारायण मिश्रा पड़ गया था। वो इतना ज्यादा पैसे की डील करता था। लालू पिछड़ा थे इसीलिए चारा घोटाला में फंस गए। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा जो है अगड़ी जाति से थे, इसीलिए वो बच गए। सदन में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये सब बातों को रखा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, क्या सही में अगड़ा पिछड़ा की वजह से चारा घोटाला में जगन्नाथ मिश्रा का नाम नहीं आता है सही से? नहीं, थोड़ी बात तो ये सही है। देखिए, जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था, फॉडर स्कैम, वो लगभग 900 करोड़ का घोटाला था। खैर, अब तो पलटू राम के समय से ही बड़ा घोटाला हो गया, सृजन घोटाला। लेकिन अपने समय में चारा घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला था। और इसमें लालू यादव भी जेल गया और जगन्नाथ मिश्रा भी जेल गया। और दोनों का कन्विक्शन भी हुआ, मतलब सज़ा याफ्ता भी दोनों हुए। दोनों को कोर्ट ने दोषी भी पाया। बाद में जगन्नाथ मिश्रा को कैंसर हो गया और मेडिकल ग्राउंड पर, चिकित्सीय आधार पर उसको बेल मिल गया और फिर तो जगन्नाथ मिश्रा की मौत ही हो गई। और खैर, लालू यादव तो अभी है। और इस मामले में देखिए, एक भाजपा और जदयू द्वारा एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है बार बार लालू को चारा चोर कहकर। लेकिन वही बात जगन्नाथ मिश्रा पर नहीं लागू होती है। और जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा जो है, वो बिहार सरकार के माननीय मंत्री बने हुए हैं। पर्यटन मंत्री, ये उद्योग मंत्री बिहार सरकार के हैं नीतीश मिश्रा, झंझारपुर के विधायक। अब देखिए, इसमें भाजपा का 2-3 पाखंड उजागर हो रहा है। एक तो भाजपा वाले परिवारवाद के खिलाफ बहुत बोलते हैं, उछल उछल के बोलते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब बस राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ही नहीं होते हैं, है ना। यदि जगन्नाथ मिश्रा के बेटा को आप विधायक बना रहे हैं और फिर मिनिस्टर बना रहे हैं तो वो भी परिवारवाद है। और नीतीश मिश्रा की क्या पहचान है? यही पहचान है ना कि जगन्नाथ मिश्रा का बेटा है। तो ये परिवारवाद नहीं हुआ, ये राष्ट्रवाद हो गया। पहला पाखंड तो ये है। दूसरा पाखंड वही है कि आप उसको चारा चोर कहते हैं लालू यादव को। यदि न्यायपालिका का आप सम्मान करते हैं तो जगन्नाथ मिश्रा भी कोविड 2018 में दोषी पाया था न्यायपालिका ने, तो उसको भी चारा चोर कहिए। और ये जो मतलब जात पात है बिहार में कि कोई अगड़ी जाति के मतलब 7 खून माफ़ हो जाते हैं और वही काम करने पर पिछड़ी जाति को, जैसे कि बिहार में क्या कहिए, पूरे हिंदुस्तान की बात है। और मनुस्मृति में तो इस तरह के का बहुत कचरा भरा हुआ है कि एक ही मतलब गलती के लिए शूद्र को कठोर सज़ा मिल जाती है और ब्राह्मण को कोई सज़ा नहीं। तो ये तो हिंदू धर्म का कलंक रहा ही है, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत। तो उसी को आज भी कहीं ना कहीं जातीय चश्मे से देखा जा रहा है कि यदि कोई पिछड़ी जाति का आदमी रहता है तो तुरंत उसको चारा चोर कहा जाता है। जब जगन्नाथ मिश्रा की बात की जाती है तो उसमें डॉक्टर साहब श्रद्धेय जगन्नाथ मिश्रा होने लगता है। और जगन्नाथ मिश्रा के बारे में दर्शकों को बताओ, इसका जो बड़ा भाई था ललित नारायण मिश्रा, रेल मंत्री था भारत सरकार में, वो भी बहुत विवादित था। और हम लोग जब बच्चे थे तो सुनते थे कि उसका नाम पड़ गया था नकद नारायण मिश्रा। ललित नारायण मिश्रा का नाम नकद नारायण मिश्रा पड़ गया था। वो इतना ज़्यादा पैसे की डील करता था। बाद में तो समस्तीपुर प्लेटफॉर्म पर एक बम विस्फोट में मारा गया। तो वो बात तो सही है ही। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का गुस्सा समझ में आता है कि ठीक है, उसके पिता को बार बार चारा चोर कहा जा रहा है, तो साथ ही जगन्नाथ मिश्रा को भी कही और भाजपा को कहना चाहिए कि हम चारा चोर के बेटा को उद्योग मंत्री नहीं बनाएंगे जी। बैठाए हुए हैं कैबिनेट में साथ में। तो ये तो कहीं ना कहीं भाजपा की बेशर्मी आप कह सकती हैं, निर्लज्जता कह सकती हैं। जो एक हम लोग कहावत सुनते हैं ना कि कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। और एक आम आदमी यदि किसी लड़की को फेसबुक फ्रेंड भी बना ले तो लोग उसके कैरेक्टर पर सवाल करने लगते हैं।
तो वही वाली बात दोहरे मापदंड है। जगन्नाथ मिश्रा करें तो वही बात अलग है, लालू यादव कहे तो वो बात अलग है जी। सिर्फ जाति की वजह से ऐसा हो रहा है काफी सर? हद तक, काफी हद तक जी। अगर मतलब लालू यादव भी अगड़ी जाति से रहते तो नहीं बिल्कुल, तो होता। अब तक बात लोग बनाने लगते, अब तक लोग बात बनाने लगते जी। वो अगड़ी जाति से नहीं है इसीलिए ऐसा नहीं, इसलिए मतलब कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह तो रहता ही है। अब जैसे मायावती का मैं कोई सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मायावती जब भ्रष्टाचार करती है तो आप देखिएगा कि किस तरह से मीडिया टूट पड़ता है, क्योंकि वो एक दलित है ना। लेकिन बड़े बड़े यहाँ पर जो और लोग खाने वाले हैं, है ना, तो उस पर मीडिया का आप उतना गुस्सा नहीं देखिएगा जी। चुनाव है सर इसी साल, लेकिन बार बार तेजस्वी के मतलब याद दिलाया जाता है उनके पिताजी के राज को, जंगल राज, चारा घोटाला। तो ये सबसे तेजस्वी कैसे निकल पाएंगे, क्या लगता वही तो निकल रहा है, वही तो अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात हो रही है? है ना, कि आप चारा चोर का बेटा बिहार का उद्योग मंत्री है और आप तेजस्वी को घेर रहे हैं, किस मुंह से घेरिएगा। तो ये जो देहात में कहावत है ना, चलनी दूसरे सूप को, वही वाली बात है ना। चलनी में खुद 72 छेद रहते हैं तो सूप को क्या बोलेगी। आज देखिए राजू सिंह भाजपा का नेता है, बिहार का पर्यटन मंत्री है, माननीय पर्यटन मंत्री। और ये राजू सिंह ऐसा है कि इसने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में श्रीमती अर्चना गुप्ता को गोलियों से उड़ा दिया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस ने इसको चार्जशीट किया है, दिल्ली कोर्ट में आरोप गठित हुआ है। लेकिन वो भाजपा का है, वरिष्ठ राम भक्त है, तो अभी उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। वही यदि राजद या किसी दूसरी पार्टी का होता तो भाजपा वाले जंगल राज कह के डाक बंगला चौराहे पर नाचते जी। लेकिन वो राजद का नहीं है, भाजपा का तो। हाँ, तो इसलिए लोग बात बना रहे हैं, बात बना रहे हैं जी। चुनाव है इसी साल सर, क्या लगता है क्या माहौल है बिहार का? अभी तो देखिए कहना बहुत जल्दबाजी हुई, क्योंकि चुनाव में अभी 8 महीने बचे हैं और 8 महीने में तो बहुत समीकरण बदलेंगे, नए नए मुद्दे आएंगे। लेकिन आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि ये जो है मुख्यमंत्री पलटू राम खटारा लाल, इनकी स्थिति काफ़ी पतली है जी। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं सर, क्या लगता है बिहार जी बदलेगा? अभी देखिए बिहार को बदलना तो इतना आसान नहीं है, इसलिए ये तो थोड़ी ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी। लेकिन अभी जो सी वोटर्स का सर्वे आया उसमें देखा गया है कि बिहार की बहुत बड़ी संख्या में जो जनता है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और पलटू राम काफ़ी पिछड़ गए हैं जी। तो तेजस्वी को जनता पसंद कर रही आज की तारीख में तेजस्वी का पलड़ा भारी दिखाई देता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। चारा घोटाला को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।